हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब नहीं होगी प्रिपरेशन तो कब होगी गाइस? आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छे से कर रहे हैं तो करते रहिए प्लीज़। देखिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली अपने पार्ट थर्ड को, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित सामान्य जानकारी, जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का होगा टोटल इसका मार्क्स, पार्ट थर्ड इसके बारे में। तो चलिए डिटेल में इसका सिलेबस एक बार पढ़ लेते हैं और मैं अच्छे से समझा देती हूँ एक एक चीज़ को। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप ये मत पढ़ के बैठ जाइएगा कि 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है। इतिहास है, इतिहास को हम जब भी आप पढ़ते हैं तो 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और प्राचीन काल में जो हमारे उत्तर प्रदेश में कौन से प्रांत में क्या क्या चीज़ें खुदाई में मिली थी, ये हमें प्राचीन काल से पढ़ना है। मध्यकालीन में आ जाएंगे आप दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने हमारे फिरोजाबाद और जौनपुर की स्थापना करी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जौनपुर की स्थापना किस काल में की गई थी, या किस शासक के द्वारा की गई थी, या किस दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा। कई तरह से एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो मध्यकालीन इतिहास में जब आप घुसेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से शासक से हमारे उत्तर प्रदेश की कौन से प्रांत का क्या लेना देना है। और आधुनिक भारत में जब आप आएंगे तो 1857 की क्रांति उठा लीजिए, सबसे स्टार्टिंग यहीं से होती है आधुनिक हमारे भारत के इतिहास की। तो 1857 की क्रांति में झांसी से कौन लड़ रहा था? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन लड़ रहा था? बेगम हजरत महल। तो हमारे जितने भी प्रांत उत्तर प्रदेश के हैं और उनका क्या क्या हमारे अलग अलग इतिहास के समय में क्या क्या रोल रहा है, क्या क्या भूमिका रही है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश का नाम कब बदला गया, नाम कब रखा गया, स्थापना की गई, यही उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन अगर यहाँ वहाँ से आया तो फिर आप कहेंगे कि हम जो पढ़ के गए थे वो आया ही नहीं था। चलिए, तो इतना देख लिया हमने। अब आइए, अब देखिए संस्कृति आएगी, कला आएगा, वास्तुकला और त्योहार किस तरह के मनाए जाते हैं, और लोक नृत्य, साहित्य और क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण कैसा है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से उपलब्ध हैं। प्राकृतिक संसाधन में कि नदियों पे बांध लगाए जाते हैं तो वहाँ टरबाइन लगाई जाती है, सोलर पैनल के बड़े बड़े जो हब बनाए जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, उस पर हमारा उत्तर प्रदेश पे कितना काम चल रहा है। यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र है या शुष्क है, मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है तो लाल मिट्टी है तो कहाँ पाई जा रही है, किस क्षेत्र में किस मिट्टी का अनुपात ज़्यादा है, वन कितने प्रकार के हैं, वन्य जीव कौन कौन से मुख्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, खाद्य और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में हो गया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों को आपको राज्य व्यवस्था में पढ़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उसके बाद प्रशासन, फिर जो भी करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से जो आजकल जो भी 6 महीने का करंट अफेयर होगा, 6 से 8 महीने का सिलेबस आने से लेके आपके एग्ज़ाम होने तक, इतना आपको करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का कवर करना पड़ेगा। तब जाके आप ये 20 नंबर में 10 से 15 नंबर मैक्सिमम ला पाएंगे, इतनी मेहनत करने के बाद। तो ये इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है और इसकी तैयारी, इसके सिलेबस को डीपली समझ के शुरू कर दीजिए। चलिए, तो इसी की बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन कौन सी बुक हेल्पफुल हो सकती हैं इसकी प्रिपरेशन में। सबसे पहली बुक है जहाँ से आप कवर करेंगे अपना सारा का सारा थ्योरी पोर्शन, तो ये है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ये हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हो गई, सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ पे इस बुक में 1000+ क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर टॉपिक का जो आपके सिलेबस से मैच हो रहा होगा ना, हर टॉपिक पे आपको थ्योरी और प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बुक है, इस सिर्फ एक बुक से आपका काम हो सकता है ये पूरे यूपी के सिलेबस का। देखिए, यहाँ पे मैंने उसके पेज का लगाया हुआ है, तो इसमें कृषि और पशुपालन, खनिज संसाधन, ठीक है, और ऊर्जा सीधा आपके सिलेबस से होके आ रहा है। जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सारी चीज़ें, परिवहन हो गया,
प्रशासनिक संरचना, तो एकदम पूरा डिट्टो आपका जो सिलेबस है ना, उससे एक एक यहाँ पे चैप्टर आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के नृत्य कला हो गए, ठीक है, चित्रकला, संगीत हो गया, मेले, पर्व, उत्सव, देख रहे हैं आप, एक एक चीज़ें आप यहाँ पे कवर पूरी आपको मिलेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। इस बुक को सिर्फ आपने कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि करंट अफेयर आप अलग से करेंगे, बाकी 10 नंबर प्लस करने के लायक आप हो जाएंगे, अगर आपने इसकी रिवीजन कर ली और इसको 2-3 बार पढ़ लिया तो। चलिए, तो अब हम दूसरी, अगर आप इस बुक को लेने के साथ साथ अगर ये बुक भी करना चाहें, इस बुक की पीडीएफ हमारे जो ग्रुप है ना उस पर हमने डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना ही कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि असल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास टाइम कम है। तो आप सिर्फ एक बुक को अरिहंत वाले को कर लीजिए, या तो अगर आप यूट्यूब से कहीं से लेक्चर देख रहे हैं तो इस बुक के क्वेश्चन कर लीजिए, जो यूथ कंपटीशन टाइम की तरफ से आती है, जिसमें सारे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसको आपने कर लिया तो भी आपकी एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये दो बुक मेरी तरफ से आपको सुझाव रहेगा। इसमें भी आपको एक एक टॉपिक जैसा आपके सिलेबस में है वैसे ही एक एक टॉपिक मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि यूपीएससी प्री 2022 और लोअर एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आए थे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है और क्षेत्रफल क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। देख लीजिए आपके लिए कौन सी बुक्स कंफर्टेबल है और ले लीजिए। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वीडियो से ज़्यादा बुक पे और खुद के पढ़े गए, खुद के बनाए हुए नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पीडीएफ से और वीडियो से जितना कम पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना आपकी सॉलिड मेमोरी बनेगी और उतने अच्छे मार्क्स आएंगे।